हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा नेशन के इस चैनल में। मैं हूं सौरभ, आपका मेंटोर। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक छोटे से वीडियो में, जो अभी यानी 22 दिसंबर को लेट नाइट एक नोटिफिकेशन आया है मेडिकल काउंसिल की तरफ से, जो नीट 2026 के सिलेबस के बारे में बात कर रहा है। वैसे तो क्लैरिटी है, कुछ खास चेंज नहीं है, बट हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज जो स्टूडेंट्स की तरफ से कंटिन्यूअसली आ रही हैं कि क्या है, आप भी एक बार पढ़ के बताइए, आप लोग भी बताइए एक बार कि कुछ चेंज हुआ है नहीं, अगर हुआ है तो क्या चेंज हुआ है, तो एक बार इसके थ्रू हम लोग चल सकते हैं। और मैं आपको पूरा नेविगेट कर रहा हूं तीनों सब्जेक्टों के थ्रू, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, कि क्या जो है 2026 की गाइडलाइंस कह रही हैं। हमने एक एक लाइन सब्जेक्ट की, टॉपिक की 2025 यानी 2025 और 2026 यानी 2026 के सिलेबस को रखा, साथ में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, और जो निष्कर्ष निकला वो बहुत ही सिंपल सा निष्कर्ष है कि कुछ चेंज नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्लिक बेट के लिए या अपने वीडियोस पे व्यू लाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए सब्जेक्ट वाइज देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले नीट इन जनरल बात करते हैं 2025 वर्सेस 2026 की। तो क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज इट इज रही, ठीक है, वही चैप्टर्स रहे, वही यूनिट्स रहे, वही उसके अंदर की बात रही, कहीं पर भी कुछ भी चेंज जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, तो आप लोग इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही एनसीईआरटी का फ्रेमवर्क जो पहले था, वही फ्रेमवर्क अभी भी है, जो बात पहले थी वही बात अभी भी है। सिर्फ अगर मैं कहूं कि क्या क्लैरिटी दे दी, क्योंकि क्लैरिटी टाइप की कोई चीज है थोड़ी सी। क्या क्लैरिटी टाइप की चीज है कि सिलेबस को बहुत लाइन वाइज, कई जगह पे टॉपिक वाइज, अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो एक्सपेरिमेंट की लिस्ट जैसे बहुत क्लैरिटी के साथ दी गई है, काफी जगहों पे क्लैरिटी दी गई है, एम्बिग्युइटी को खत्म किया गया है। बट अगर मैं 2025-2026 के सिलेबस को देखता हूं तो सिलेबस वाइज कुछ चेंज नहीं है, एम्बिग्युइटी खत्म कर दी गई है, क्लैरिटी ऑफ थिंग्स दे दी गई है, और साफ कह दिया गया है कि कोई भी चेंज जो है वो नहीं है। एक और बहुत बड़ी एम्बिग्युइटी हमेशा रहती थी, जो डिलीटेड टॉपिक्स, न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी, ये वाला प्रश्न भी हमेशा एक बना रहता था। वो चीज भी इस बार बहुत क्लियर कर दी गई है कि डिलीटेड टॉपिक्स पे कोई एम्बिग्युइटी अब नहीं है, डिलीटेड टॉपिक्स पर कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। यानी अब जो है आपको क्लियरिटी के साथ सिलेबस में लिखा गया है कि क्या चीज एग्जिस्ट करती है और क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और एक चीज कर दी गई है कि जीरो टॉलरेंस ऑन आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट। जो पहले आप कह सकते हो कि कई बार ऐसे करके था कि यार ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये सब कुछ खत्म हो गया है। यानी कोई टॉलरेंस नहीं है कहीं पर भी आउट ऑफ सिलेबस के लिए, डिलीटेड टॉपिक्स के लिए, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी के कंफ्यूजन के लिए। ये सारी चीजें जो हैं वो अब बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं, जो इस बार की नोटिफिकेशन है। यानी साफ मतलब है कि नीट 2026 का सिलेबस बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, जैसा नीट 2025 में था। जो एम्बिग्युइटी थी, जहां पर शक था, जहां पर कोई सवाल था, वो सब खत्म हो गया है। सब्जेक्ट वाइज आ जाइए, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में सेम यूनिट्स हैं, मैकेनिक्स भी वैसा ही है, थर्मोडायनेमिक्स भी, ऑक्सीलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का इस बार बहुत ही अच्छे से लिस्ट बना के दे दिया गया है, क्लैरिटी के साथ लिस्ट दे दी गई है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, जब हम पूरे सिलेबस को देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि एनसीईआरटी ही जो है वो ओनली सोर्स ऑफ सिलेबस बना है। एनसीईआरटी जो है वही ओनली सोर्स ऑफ सिलेबस बना है। ठीक है, यानी कैसे आप कॉन्कर कर सकते हैं भाई, एनसीईआरटी को, सिलेबस को देख लीजिए और पीवाईक्यूज यानी 2025-24 के देख लीजिए, जहां पे कोई चेंज नहीं है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर सेम है, सारे चैप्टर्स अक्रॉस द 3 सब्जेक्ट सेम है। एनसीईआरटी की रिएक्शंस और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, ये जो है आपके मूल मंत्र बनेंगे
फिर से 2026 में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी की रिएक्शंस जो आपको कह सकते हो आप कि मैक्सिमम नंबर केमिस्ट्री में लाने के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, कोई सिलेबस में चेंज यहां पर भी नहीं है, ये भी मैं फिर से रिआइटरेट कर रहा हूं। अब आ जाते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में भी सब कुछ वैसे ही चेंज है। मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहां पे क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस अभी देखे थे जहां पे बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। तो बिल्कुल जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ठीक है, क्या क्रिटिकल रहेगा? एनसीईआरटी के डायग्राम क्रिटिकल रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू क्रिटिकल रहेगा, जो है असर्शन रीजन जो है क्रिटिकल रहेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी के वर्जन्स इररिलेवेंट होंगे, ओल्ड एनसीईआरटी के वर्जन्स जो हैं वो इररिलेवेंट रहेंगे, यानी एक ही सिलेबस जो लास्ट ईयर था उससे लास्ट ईयर था, इस बार बहुत क्लैरिटी के साथ टॉपिक वाइज यूनिट वाइज उस सिलेबस को लिस्ट कर दिया गया है। तो क्रक्स में अगर बात करूं, अंत में अगर कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि 2025 और 2026 में कोई चेंज नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सिलेबस गाइडलाइन पे चलिए, उसी को फॉलो करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और नीट 2026 को क्रैक करिए। तो आपको नीट 2026 की फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं और हम लोग मिलते रहेंगे नीट 2026 तक, आपके सिलेक्शन तक।